हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताजिर है और मेरे इस चैनल का नाम है इंग्लिश फर्स्ट क्लास। मेरे इस चैनल पे मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ आजकल जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसमें या तो आपको एक डेफिनेशन दिया जाता है जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको लिखना है या आइडेंटिफाई करना है, या फिर एक वर्ड दिया जाता है जिसका डेफिनेशन आपको आइडेंटिफाई करना है या लिखना है। मेरे पहले 3 वीडियोस में मैं रिलीजन एंड गॉड, मैरिज और मर्डर एंड किलिंग्स के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे उन 3 वीडियोस को ज़रूर देखें। मेरे उन वीडियोस में मैंने इन वर्ड्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस किया है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उनको इस्तेमाल पे ले सकें। आज के इस वीडियो में मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स डिस्कस करूँगा। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने वर्चुअल वाइट बोर्ड पे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला वर्ड है मोनार्की। इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। हम लोग पहले लिखेंगे मोनो। मोनो का मीनिंग हुआ वन और आर्क का मीनिंग हुआ रूलर। सो मोनार्की में क्या होता है? एक रूलर होता है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट, इस टाइप के गवर्नमेंट में किंग या तो क्वीन को देखा जाता है जो देश को चलाता है। अब आगे चलते हैं। अपना दूसरा वर्ड है ऑटोक्रेसी। अब ऑटो में आप याद रखिए, ऑटो का मीनिंग हुआ सेल्फ और क्रेसी माने रूल। सो ऑटोक्रेसी में क्या होता है? एक बंदा होता है, वन पर्सन। ओके, वो बड़ा ही पावरफुल होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये किंग या क्वीन हो, ये कोई भी बंदा हो सकता है जो पूरे गवर्नमेंट पे, पूरे सिस्टम पे अपना कंट्रोल बना के रखता है। और इस तरह के गवर्नमेंट में दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही कम फ्रीडम होता है और उसमें जो है सारा पावर सेंट्रलाइज्ड रहता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले वर्ड पे जो है ओलिगार्की। सो इसको याद रखने का तरीका ये हुआ, सबसे पहले आप याद रखिए ऑयल। अब मुझे ये बताइए कि कितने लोग होंगे इस दुनिया में जो तेल के खदान के मालिक होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, चलो मैं मान लेता हूं कि 10 होंगे, चलो मैं मान लेता हूं कि 50 होंगे, 100 होंगे, समझ लो। तो 700 बिलियन पीपल आर देयर ऑन दिस अर्थ। और 100 लोग भी अगर उस ऑयल के खादान के मालिक हैं, ठीक है। और आर्क का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका मतलब है रूलर। तो ओलिगार्की मतलब अ गवर्नमेंट मैनेज्ड बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोग उसको चलाते हैं। तो ऑयल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैंने आपको ऑयल के बारे में इसलिए बताया ताकि आप इस वर्ड को याद रख सकें। सो ओलिगार्की में कुछ लोग होते हैं जो पूरे सिस्टम पे अपना दबदबा चलाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले वर्ड पे जो है प्लूटोक्रेसी। इसमें आपको एक ग्रीक गॉड के बारे में मैं बता देता हूं ताकि आपको ये वर्ड याद रखना आसान हो जाए। ग्रीक मिथोलॉजी में एक गॉड है जिसका नाम है प्लूटो। अब प्लूटो क्या होता है? प्लूटो पूरे अंडरग्राउंड में, अर्थ के नीचे जो मिनरल और वेल्थ है, उसका वो गॉड है। तो इस तरह से प्लूटोक्रेसी जो है, आप इंसान के बारे में सोचिए कि कितने लोग होंगे जो मिनरल और वेल्थ के मालिक होते होंगे, ठीक है ना? बहुत ही अमीर लोग होते होंगे उसका मालिक। सो दिस इज अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय द रिच पीपल। अब हम आते हैं अपने अगले वर्ड पे जो है थियोक्रेसी। अगेन यहां पे आप एक ग्रीक वर्ड को याद रखिएगा जो है थियोस। और थियोस का मतलब ग्रीक में गॉड होता है। तो थियोक्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय गॉड्स। अब आता है हमारा सबसे जाना पहचाना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी। और हम इसको जानते हैं कि ये बाय द पीपल है, ओके, और फॉर द पीपल है और ऑफ द पीपल है। अब एक तरह का गवर्नमेंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं रहता है, ओके, जितने तरह के गवर्नमेंट अभी तक हमने डिस्कस किया हुए हैं, कोई भी गवर्नमेंट जब नहीं रहता है तो एक तरह का गवर्नमेंट होता है जो है एनार्की। इसको आप याद रखिएगा। तो एनार्की का मतलब क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि इसमें कोई गवर्नमेंट होता ही नहीं है, पूरा एनार्की चल रहा है उसमें। और बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा कई दफ़ा हुआ भी है। अब जो एक और वर्ड है
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो है रेड टेपिज्म। अच्छा, सिंपल सिंपल सोचते हैं कि कहीं पे आपको रेड का निशान दिख जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंबॉलिकली हुआ कि आपको स्टॉप करना है, आपको स्लो होना है। तो रेड टेपिज्म में क्या होता है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफिशियल प्रोसीजर्स, ओके, जब काम रुक जाता है तो हम उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। तो स्लो प्रोग्रेस ऑफ वर्क, किस चीज के लिए? बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब हम एक और वर्ड लिख लेते हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, जो है रेफरेंडम। अब रेफरेंडम में कई बार क्या होता है, लोगों से कोई एक प्रपोजल पे उनकी राय पूछी जाती है। जैसे कि 2016 में ब्रिटेन में लोगों से पूछा गया था कि क्या हम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाए। ये बहुत ही फेमस टर्म हुआ था, आप इंटरनेट पे इसको ढूंढ के देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मालूम पड़ेगा। ब्रेक्सिट बोलते हैं इसको। और अब हम चलते हैं आज का लास्ट वर्ड, जो है COUP। याद रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है कू, और इसका मतलब ये हुआ कि एक अचानक से एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट जो है या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको रिप्लेस करके खुद तख्ते पे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये एक सडन रिमूवल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको हम बोलते हैं कू। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आज कुछ 9 वर्ड्स सीखे हैं। मोनार्की, जो एक रूलर चलाता है जिसमें किंग या क्वीन होता है। ऑटोक्रेसी, जो एक बंदा चलाता है, ऑटो मीन सेल्फ। ओलिगार्की, जो पावरफुल लोग चलाते हैं। फिर आता है प्लूटोक्रेसी, जो अमीर लोग चलाते हैं। थियोक्रेसी, जिसमें गॉड का गवर्नमेंट होता है। डेमोक्रेसी, वो तो हमको सबको पता ही है। एनार्की, जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होता। रेड टेपिज्म, जिसमें स्लो प्रोग्रेस ऑफ वर्क होता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स। और रेफरेंडम, जिसमें लोगों से कोई एक प्रपोजल के ऊपर वोट देने के लिए कहा जाता है, उनकी राय ली जाती है। और कू, जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई भी हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखा इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हम अगली वीडियोस में भी इस सिलसिले को चलाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल से जुड़े रहिए इस तरह के और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।